तो हर पल में हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों आप सभी अच्छे हो भाई? हाँ तो भाई बच्चों, कल तक जो हमने आपको पढ़ा तो आपकी समझ में आ गया सबके? कुछ भी अगर डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स में बता सकते हो यार। ऐसी कोई बात नहीं है भाई कि हम तुम्हारा डाउट भी नहीं सोल्व कर सकते, कर देंगे यार। ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। तो भाई बच्चों, आज पढ़ेंगे भाई हम नेक्स्ट टॉपिक। जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई उसको पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अरे यार, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। चलो भाई हेडिंग डालो, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होगा भाई बच्चों? देखो बच्चों, जो भी डाल्टन ने परमाणु के बारे में अपनी कल्पना बताई उसको बोलेंगे हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सबसे पहले कब दिया था भाई डाल्टन ने? 1808 में दिया था भाई। ठीक है भाई बच्चों, देखो परमाणु की खोज तो पहले हो सी थी, मार्सी करनाड ने कर दी थी, लेकिन उसने नाम दिया था बस इन्होंने। अब भाई वे नाम नहीं दे पाए थे, इन्होंने बस नाम दे दिया था कि भाई कि परमाणु इसे बोलते हैं, इसको परमाणु बोलते हैं। और हमने क्या पढ़ी थी पहले परमाणु की डेफिनेशन कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको उस छोटे से कण को किसका नाम दे दिया गया था बच्चों? परमाणु का नाम दे दिया गया था। यही किसने बताया था? डाल्टन ने बताया यार। लिख दो इसमें, सबसे पहले लिख दो यह सिद्धांत डाल्टन ने 1808 में दिया। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थ का, या प्रत्येक पदार्थ लिख दो भाई, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे उस छोटे से कण को किसका नाम दे देंगे भाई बच्चों? परमाणु का नाम दे देंगे, जिसे परमाणु कहते हैं। ठीक है भाई। जैसे बच्चों ये है, ये हमारी दीवार है, हर पल मेरे होठों पे बस तेरी ही प्रेम कहानी। सबसे छोटी इकाई क्या बच्चों इसमें? यह एक ईंट। इस एक ईंट का नाम दे रहे भाई। जो मकान खड़ा होता है किस ईंटों लगाकर जो खड़ा होता है, तो जो सबसे यूनिट है वो सबसे छोटी इकाई क्या है? एक ईंट है। ठीक है भाई। तो इसी प्रकार अगर पदार्थ को काटते जाए जो भी लास्ट में कण आएगा, उस कण को नाम दे दिया गया बच्चों परमाणु का। किसका नाम दिया भाई? परमाणु का। ठीक है भाई। अब लिखो भाई डाल्टन की परिकल्पनाएं। डाल्टन की परिकल्पनाएं। डाल्टन क्या भाई? परिकल्पनाएं है, मतलब इन्होंने परमाणु के बारे में क्या इसकी इनकी क्या परिकल्पनाएं थी भाई? थोड़ी सी लैंग्वेज का बात हो जाता है यार कि हमारी लैंग्वेज कैसी है भाई। तो इनकी डाल्टन की परमाणु के बारे में क्या राय थी भाई कि परमाणु किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का नहीं। सबसे पहले तो भाई पहली राय हुई थी कि जो परमाणु है वो अविभाज्य कण है। ये सबसे पहली राय थी भाई इनको कि जो परमाणु है उसको भाई काटा नहीं जा सकता। परमाणु को बोल रहा हूँ मैं, पदार्थ को नहीं। पदार्थ को तोड़ दे जाएंगे तो परमाणु मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने परमाणु को क्या कहा कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता भाई। तो सबसे पहली परिकल्पना भाई यही है बच्चों।
तो लिख लो भाई, परिकल्पनाएं। तो नंबर 1 करके लिखो भाई, परमाणु। नंबर 1 करके परमाणु अविभाज्य अविभाज्य कण है। अविभाज्य का मतलब पता भाई, जो काटा ना जा सके, कण है। ये पहली कल्पना, परिकल्पना थे भाई। दूसरा भाई, परमाणु क्या है बच्चों, अविभाज्य कण है। दूसरा इन्होंने बताया कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे, अणु का। लिख दो भाई, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। अणु या यौगिक जो भी तुम्हें लिखना, अणु का निर्माण करते हैं। अगर मैं तुम्हें यही कहीं लिखवाऊं, अणु क्या होता है, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते तो किसका निर्माण होगा बच्चों, अणु का निर्माण हो जाएगा भाई। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा भाई, अणु का निर्माण हो जाएगा। समझ में आ रहा भाई। नंबर 3 परिकल्पना क्या है इनकी, इन्होंने बताया कि भाई परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो लिख लो भाई, परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है भाई। जैसे देखो भाई, हाइड्रोजन है बच्चों, हाइड्रोजन है एक, चलो हाइड्रोजन ले लिया भाई, मैंने क्या लिया बच्चों, हाइड्रोजन लिया। ये चलो कार्बन लिया प्लस हाइड्रोजन लिया, तो आपस में मिलकर क्या बनाएगा बच्चों, CH4 बना देंगे। इसके 4 मोल ले लो। तो देखो यहाँ कार्बन एक हाइड्रोजन, तो क्या बना, CH4 बना। एक रूप भाई, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन थे, अब क्या बन गए, मैथेन बन गया। तो एक रूप से दूसरे रूप में बदला है, नहीं बदला। तो इसको बोलते हैं कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यहाँ कार्बन कितने परमाणु, एक, कार्बन भी एक, हाइड्रोजन कितने, 4, हाइड्रोजन भी कितने, 4 है। सही हमारा भाई। नंबर 4 है भाई बच्चों, कौन भला दुनिया में मां की जगह ले सका। ठीक है भाई बच्चों। तो अगला लिखो भाई, अगला है बच्चों, अगला नंबर है 4। एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान व अन्य सभी गुण समान होते हैं। देखो बच्चों, जो भी एक तत्व होगा, कोई भी तत्व होगा, उसके जो परमाणु द्रव्यमान होगा, अगर उसका 4 परमाणु द्रव्यमान है तो उसके जैसा अगर कोई तत्व हो तो उसका भी 4 ही होगा।
और अन्य सभी गुण भी समान होंगे। लेकिन बच्चों जितने अब तक ये भी गलत साबित हो जाएगा, ये बस लागू होता है ये भी और ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है भाई बच्चों, तो ये भी गलत साबित हो जाएंगे। अब जब हम आगे पढ़ेंगे इसकी कमियां पढ़ेंगे तो ये गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक क्या होता है, उनको तो तत्व तो एक होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान उनके अलग अलग हो जाते हैं भाई। समझ में आ रहा है भाई बच्चों? तो इसलिए चलो फिर यहाँ तक उतारो। चलो फिर भाई अगले डालो भाई बच्चों। समझ में भाई यहाँ तक आप सभी के? अब भाई इसके लाभ की लाभ कहते हैं, किसके लाभ है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के लाभ। ठीक है भाई, पूरा लिखते है, पूरा लिख लो अपने आप। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के लाभ। भाई डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का लाभ सबसे पहले क्या था कि द्रव्यमान जो भी रासायनिक संयोजन के नियम थे उन पर यह लागू हो जाता था भाई। सबसे पहले तो यही था भाई, लिख लो भाई। यह सिद्धांत संयोजन के भाई रासायनिक संयोजन के जो भी नियम थे, संयोजन के नियम पर लागू हो सकता है, हो जाता है भाई। पहला तो यही था भाई कि जो भी क्या मतलब, जो भी रासायनिक संयोजन के नियम थे वहां पर क्या हो जाता है बच्चों, लागू हो जाता है भाई। फिर दूसरा क्या था भाई, डाल्टन के सिद्धांत से जो परमाणु होते हैं, परमाणु के मुख्य कण भाई, जो तत्व होते हैं तत्व के मुख्य कण और यौगिक के मुख्य कण को आसानी से समझा जा सकता है भाई, या उनमें आसानी से भेद किया जा सकता है तत्वों के। भाई जो भी तुम्हारे पास तत्व होते हैं, तत्व के जो परमाणु है और तत्वों के जो यौगिक है उनमें आसानी से भेद किया जा सकता है भाई कि ये यौगिक है और ये क्या बच्चों, ये अणु है, ये जो तत्व है या परमाणु है। ठीक है भाई, नंबर 2 लिख लो। किसी भी तत्व के परमाणु व अणु, यौगिक ले लो भाई, यौगिक में इस सिद्धांत से भेद किया जा सकता है, भेद किया जा सकता है, किया जा सकता है भाई। ठीक है भाई, किससे भाई, तत्वों के जो परमाणु होंगे या उनके अणु या यौगिक बनते होंगे भाई, उनमें भेद किया जा सकता है इस सिद्धांत से भाई। ठीक है भाई बच्चों। अब भाई डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां है भाई, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसकी क्या बच्चों, कमियां। तो लिख लो भाई कमियां। हेडिंग डालो भाई कमियां। कमियां किसकी भाई, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां। तो भाई देखो इसकी कमियां क्या रही थी भाई। सबसे पहली कमियां तो ये थी, इन्होंने बताया था कि जो परमाणु होता है एक अविभाज्य कण है, मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन बाद में जैसे जैसे आविष्कार होते गए तो पता लगा कि परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है, जिसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और भी ज्यादा तत्व पाए, वो पार्टिकल पाए जाते हैं। लेकिन 3 चीजों में मेनली मैन होती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इन ये पाए जाता है भाई।
और डाल्टन ने पहले क्या बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण, परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता है भाई। तो सबसे पहले तो कमी यही रही थी भाई। नंबर 1, परमाणु अविभाज्य कण नहीं है, अविभाज्य कण नहीं है, इसके अंदर, इसके किसके, परमाणु के, इसके अंदर प्रोटॉन कोमा इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। और डाल्टन ने क्या बताया था कि भाई परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है। तो मतलब यह कमियां रहेगी थी भाई उसमें। उन्होंने बताया अविभाज्य कण है, लेकिन बाद में पता लगा उसको भी विभाजित किया जा सकता है भाई। नंबर 2, उन्होंने क्या बताया था कि किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान, जो भी कोई तत्व है उसके परमाणु द्रव्यमान अगर समान, मतलब कोई भी तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान समान होंगे प्रत्येक जगह, लेकिन समस्थानिक जब हम पढ़ते हैं तो किसी भी कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान समान नहीं होता। तो ये कमियां रहेगी थी भाई। समझ में आ रहा भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। उन्होंने बताया था कि कोई भी तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान समान होता है, लेकिन सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान नहीं होते भाई, अलग अलग भी हो जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान एक भी होता है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान एक भी होता है और 2 भी हो जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 3 भी होता है। तो देखो 2 भी हो गया, 3 भी हो गया और 1 भी हो गया। लेकिन उन्होंने बताया था कि समान तत्वों के परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, समान होते हैं। ये गलत बता देता भाई उन्होंने, सभी के नहीं होते, ऐसे होते हैं मैक्सिमम के यार। मतलब उन्होंने बताया था कि समान तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। समान तत्व भाई, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, लेकिन इनके परमाणु द्रव्यमान तो अलग अलग है नहीं ये भाई। तो ये फिर क्या हो गया था, गलत हो गया था। लिख लो भाई, सभी तत्वों के समान तत्वों के समान तत्वों के परमाणु द्रव्यमान हमेशा समान नहीं होते, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, समस्थानिक। समस्थानिक को पढ़ेंगे हम। समस्थानिक क्या होता है, उनके परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं भाई, उनको बोलते हैं समस्थानिक। तो वो भी भाई क्या होगा था, उनका नियम क्या होगा था भाई, लागू नहीं हुआ। मतलब उन्होंने बताया कि भाई जो भी समान तत्व होंगे उनके परमाणु द्रव्यमान क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन वो गलत हो गया था भाई, समान नहीं होते कि कुछ के ऐसे है अलग अलग भी हो जाते हैं भाई। ठीक है भाई, तो यही था भाई, और इसमें तो इतना कुछ खास नहीं है। और इसमें डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर रासायनिक संयोजन के नियम का स्पष्टीकरण। भाई यही है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यही है बस, और कुछ नहीं है। सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। स्थिर अनुपात का नियम पर भी लागू किया जा सकता है, इसे भी करने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है भाई। चलो फिर भाई अगली हेडिंग डालो। अगली हेडिंग में आधुनिक परमाणु सिद्धांत। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के आधार पर क्या हुआ क्या नहीं वो पढ़ेंगे भैया बच्चों को। चलो उतारो इसको पहले। हो गया भाई बच्चों। तो अगली हेडिंग भाई आधुनिक परमाणु सिद्धांत।
आधुनिक परमाणु सिद्धांत। हेडिंग है भाई आधुनिक परमाणु सिद्धांत। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत को इंग्लिश में बोलते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी क्या था भाई, वो तो पढ़ा रहे हैं एटॉमिक थ्योरी। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भाई, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, परमाणु आधुनिक परमाणु सिद्धांत। तो अब ये समझेंगे बच्चों, देखो जो डाल्टन थे, डाल्टन ने क्या बताया कि परमाणु क्या है, एक अविभाज्य कण है। लेकिन उसके बाद रदरफोर्ड आए, चैडविक आए और वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया कि भाई ये थॉट बिल्कुल सही नहीं है। मतलब परमाणु क्या है, एक अविभाज्य कण। किसने बताया था, डाल्टन ने। लेकिन उन्होंने क्या कहा भाई, परमाणु विभाज्य कण है, मतलब परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है, काटा जा सकता है भाई, जिसके अंदर क्या पाएगा भाई, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पाए गए। ठीक है भाई। तो किन्होंने बताया था भाई, रदरफोर्ड ने, चैडविक ने, आदि जो भी वैज्ञानिक हुए भाई तो लिख लो भाई। डाल्टन के अनुसार पहले परमाणु एक अविभाज्य कण था, लेकिन 19वीं व 20वीं शताब्दी में रदरफोर्ड, भाई जो भी वैज्ञानिक हुए, रदरफोर्ड हो गए, चैडविक हो गए, रदरफोर्ड चैडविक, रदरफोर्ड चैडविक वैज्ञानिकों के अनुसार परमाणु विभाज्य कण है। यहाँ था भाई अविभाज्य कण था, लेकिन ये क्या बच्चों, विभाज्य कण है, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं भाई, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है भाई। ये कौन सी थी, आधुनिक, जो भी मतलब आज पढ़ते हैं हम थ्योरी। भाई परमाणु, डाल्टन ने क्या बताया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, मतलब परमाणु को नहीं काटा जा सकता, नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन बाद में रदरफोर्ड आए, चैडविक आए और भी वैज्ञानिक आए, उन्होंने खोज करी क्या, बस परमाणु के बारे में स्टडी करी भाई। तो उन्होंने बता कि भाई परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी पाए जाता है, न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं और प्रोटॉन भी पाए जाते हैं भाई। ठीक है, मतलब इसका मतलब कहने का यह है कि परमाणु के अंदर भी कुछ पार्टिकल पाए जाते हैं, जिससे पता लगा कि परमाणु एक अविभाज्य कण नहीं, विभाज्य कण है भाई। ठीक है, उतारो इसको।
भाई थॉमसन वैज्ञानिक बोले, थॉमसन भी थे एक वैज्ञानिक, थॉमसन भाई, ठीक है। तो ये था भाई बच्चों। तो परमाणु का पता लगा। अगर आपसे कोई परमाणु पूछने लगे परमाणु क्या होता है, परमाणु क्या है, छोटे छोटे मतलब पदार्थ क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। और परमाणु क्या है, एक विभाज्य कण है भाई। तो अब भाई देखते हैं परमाणु का आकार कितना होता है। परमाणु का आकार, परमाणु का जो आकार होता है भाई बच्चों बहुत ही छोटा होता है। कितना होता है, 10 की पावर माइनस 10 से 10 की पावर माइनस 12 के बीच का होता है भाई। इतना देख लो, इतना कम होता है। 10 की पावर माइनस 10 मीटर से 10 की पावर माइनस 10 12 मीटर के बीच में होता है, इतना छोटा होता है। तुम देख लो 10 की पावर माइनस 10, इसको बटे में लेकर आऊं तो 10 की पावर 10, ये देखो कितना छोटा बैठ रहा है, 0.000000001, जो इसलिए तो हम परमाणु क्या नजर नहीं आता भाई, इतना छोटा है परमाणु का सिद्धांत भाई, वो परमाणु का आकार भाई। ठीक है भाई बच्चों, अगली आइडिया भाई, विभिन्न प्रकार के तत्व के परमाणु के संकेत। मतलब किस प्रकार इन्हें संकेत क्या भाई, परमाणु तो बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन होगा, हीलियम होगा, लिथियम होगा, बेरिलियम होगा, बोरोन होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, तो बहुत ही सारे हैं भाई ऐसे तो। ठीक है भाई, समझ में आ रहा। तो उनके संकेत कैसे कैसे रखे पहले देखेंगे भाई। परमाणुओं के संकेत, तो परमाणु के संकेत भाई कैसे कैसे होंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले देखेंगे तत्वों के जो प्राचीन प्रतीक थे, जो तत्वों को रिप्रेजेंट करने का तरीका था भाई। तत्वों के प्राचीन प्रतीक, इंग्लिश में बोलते हैं ओल्ड सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो भाई क्या थे तत्वों के जो प्राचीन, मतलब तत्वों का भाई रिप्रेजेंट भी तो करना था कि इसको इस चीज से रिप्रेजेंट करता भाई। उनके नाम तो बहुत बड़े बड़े होते, जैसे हाइड्रोजन, अब इतना बड़ा नाम कहाँ देख, मतलब पढ़ तो लेंगे। तो उनको संकेत मतलब किसी चीज द्वारा दर्शाने में तो जरूरत है भाई, जिससे हमारा पढ़ना, उनके बारे में स्टडी करना थोड़ा इजी हो जाए। तो सबसे पहले जो प्राचीन संकेत रखेंगे ग्रहों के आधार पर रखेंगे। किसके बच्चों, ग्रहों के आधार पर। जैसे सूर्य है, सूर्य ग्रह कैसा चमकता है भाई तुम्हें, पीला पीला सा सोने जैसा। तो सूर्य को किसका प्रतीक रख दिया भाई, मतलब जो सोना होता है सोने जैसा तो चमकता है, तो सोने को किसका प्रतीक रख दिया, सूर्य का। चांद होता है, चांद कैसा चमकता है रात में, चांदी जैसा, तो चांदी को किसका प्रतीक रख दिया बच्चों, उसका, चंद्रमा का। तो और भी अन्य ग्रहों के द्वारा रखा गया भाई। जैसा लोहा होता है, लोहे को प्रतीक रख दिया शनि का। तो ऐसे तो भाई बहुत ही ग्रह है, तो इनको समझना हमें बहुत ही हार्ड हो जाता था, लेकिन करा भाई हमने। समझ लो भाई, प्राचीन समय लिख लो पहले भाई। प्राचीन समय में तत्वों को ग्रहों के आधार पर तत्वों को ग्रहों के आधार पर प्रतीक माने भाई। जैसे सूर्य है, ये सूर्य है, तो इसको भाई सोना होता है, सोना हमने मान लिया। सूर्य किसका प्रतीक है, सोने का। ये चंद्रमा है, ये चांदी का प्रतीक मान लिया। ये क्या भाई, शनि ग्रह होता है, प्रकार होता है, उसके आसपास होता है यार ये शनि ग्रह होता है, लोहे का प्रतीक रख दिया, लोहे का। तो ग्रहों के आधार पर रखा गया था भाई प्राचीन समय में। ठीक है, तो इसको पढ़ना हमें बहुत ही हार्ड हो जाता था भाई। ठीक है, उतारो इसको भाई पहले।
तो इसको पढ़ना क्या हो जाता भाई, बहुत ही हार्ड हो जाता था। फिर डाल्टन ने अपना बताया कि भाई डाल्टन के अनुसार दर्शा दो। भाई फिर डाल्टन ने अपना बताया कि भाई तत्वों को इस प्रकार दर्शा दो। लिख लो भाई वो भी। तत्वों के डाल्टन प्रतीक। क्या भाई, तत्वों के डाल्टन प्रतीक। तो डाल्टन प्रतीक कैसे भाई, मतलब डाल्टन ने क्या करा, कोई भी तत्व लिया, उसके अंदर किसी को डॉट से, किसी को क्रॉस से, किसी को खींच से प्रेजेंट कर दिया। तो लिख लो भाई 1808 में डाल्टन ने गोले में, गोले के अंदर, लिख दो गोले के अंदर भिन्न भिन्न चिन्ह बनाकर तत्वों को प्रदर्शित किया भाई। किसने किया बच्चों, डाल्टन ने। स्वयं भाई आप सभी के, उन्होंने ऐसे भाई, जैसे हाइड्रोजन प्रतीक होता है, हाइड्रोजन का प्रतीक, उन्होंने एक गोला लिया, गोले के अंदर एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दी, हाइड्रोजन का प्रतीक मान लिया, बस डॉट वोट से रिप्रेजेंट कर रहा है, यूं ही बस ऐसे ही। जैसे कार्बन हुआ भाई, कार्बन उन्होंने एक गोला लिया, गोले को पूरा काला कर दिया, तो इसको प्रतीक बता दिया किसका बच्चों, कार्बन का। फिर जैसे ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन को प्रतीक बता दिया पूरे गोले का भाई कि गोला है। इसी प्रकार सल्फर लिया, सल्फर एक गोला लिया और क्रॉस खींच दिया उसके बीच में, तो इस प्रकार प्रदर्शित करके भाई। तो थोड़ा बहुत ही हार्ड हो जाता भाई इनको भी पढ़ना, ठीक है भाई, इनको पढ़ना भी बहुत ही हार्ड हो जाता था। तो फिर क्या, आधुनिक प्रतीक आया भाई, तत्वों का आधुनिक प्रतीक, ये हेडिंग डालो भाई, ये इंपोर्टेंट है भाई, तत्वों का, इसके आधार पे ही पढ़ते हैं बस, तत्वों का आधुनिक प्रतीक, मतलब मॉडर्न, इंग्लिश में बोलते हैं मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट, इंग्लिश में बोल देते हैं भाई। तो तत्वों का आधुनिक सिद्धांत किस प्रकार रखा गया भाई, देखो भाई, कुछ तत्वों का तो प्रतीक वैज्ञानिकों के आधार पर रखा गया, कि जिस वैज्ञानिक ने जिसकी खोज की उसके आधार पर भाई तत्वों का नाम रखा गया, ठीक है भाई, और उनका प्रतीक भी वही हो गया। और कुछ तत्वों के भाई नाम है, उनके नाम का पहला अंक उठा लिया भाई, पहला अंक, सही हमारा भाई। और अगर किसी तत्व का से समान अक्षर से, मतलब समान शब्द से स्टार्ट हो रहा है नाम, तो उनके दो अंक उठा लिए, पहला और दूसरा भाई। इस प्रकार तत्वों के आधुनिक प्रतीक बनाते गए भाई, ठीक है भाई बच्चों। तो लिख लो भाई इसमें, थोड़ा सा लिख लो भाई पहले। सन 1814 में, सन 1814 में जे ब्रेजिलियस ने, जे बर्जिलियस ने तत्वों के पहले अंक को
प्रतीक रखा। भाई पहले अंक को प्रतीक रखा और अगर समान आ गया तो दूसरा अंक भी उठा लिया भाई। सही हमारा भाई। और अगर समान शब्द हुआ तो पहला व दूसरा शब्द पहले व दूसरे शब्द का प्रयोग किया भाई। ठीक है भाई बच्चों, पहले और दूसरे शब्द का प्रयोग किया। सही मार्क भाई आप सभी के, पहले का और दूसरे का प्रयोग किया। और भी भाई वह कुछ तत्वों का वैज्ञानिकों के आधार पर रखा। ठीक है भाई बच्चों, ये क्या था भाई? सो हमारा क्लियर हुआ भाई? यहां तक उतारो इसको पहले। चलो फिर भाई देखो बच्चों, जैसे भाई तत्व ले लिया हमने, हाइड्रोजन ले लिया भाई, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन कैसे बनाया भाई? हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन का प्रतीक बच्चों H। ठीक है भाई। हीलियम ले लिया, बच्चों, हीलियम He हीलियम। तो अब देखो ये भी H भी हाइड्रोजन H से ही बनना और हीलियम भी H से ही बनना, तो इसका दो शब्द ले लिए H ही भाई। सही मार बच्चों। लिथियम लिथियम का प्रतीक मान लिया भाई Li। क्या मान लिया बच्चों? Li। सही मारा भाई। बेरिलियम बेरिलियम का प्रतीक मान लिया भाई Be। मान लिया भाई। क्या मान लिया बच्चों? Be। सही हमारा भाई ये। फिर बोरोन बोरोन का प्रतीक मान लिया भाई बच्चों B, कि बोरोन का प्रतीक क्या होगा? B होगा। फिर है भाई कार्बन का प्रतीक मान लिया भाई C। कार्बन का प्रतीक क्या मान लिया बच्चों? C मान लिया। नाइट्रोजन का प्रतीक मान लिया बच्चों N। क्या मान लिया? N। मतलब नाम से रिप्रेजेंट कर दिया बस। ऑक्सीजन को प्रतीक मान लिया भाई O। फ्लोरीन का प्रतीक मान लिया बच्चों F। तो इस प्रकार प्रतीक को प्रदर्शित करते हैं भाई। और भी तत्व है उनको भी प्रदर्शित करते गए भाई, तो उनको भी लिख लेते हैं भाई हम एक बार। तुझे बिन रात में आए ना सुहाना। जैसे भाई ब्रोमीन
ब्रोमीन, ब्रोमीन का प्रतीक मान लिया बच्चों Br। क्या मान लिया भाई? Br। इसी प्रकार बिस्मिथ, 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 अब बिस्मत लिख रहा है तो भाई बिस्मत, बिस्मत का प्रतीक मान लिया बच्चों Bi। क्या मान लिया भाई बच्चों? Bi। मतलब रिप्रेजेंट करते गए बस, और कुछ नहीं। कोबाल्ट, कोबाल्ट का प्रतीक मान लिया बच्चों CO। देखो CO है ये, CO यहाँ पर एक होता है CO, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी पहला बड़ा अंक है, ये बड़ा। और कोबाल्ट का क्या होता है? CO होता है, ध्यान रख लेना इस चीज को। तो हमारा भाई कैल्शियम, कैल्शियम का प्रतीक मान लिया बच्चों Ca। क्या मान लिया भाई? Ca। बेरियम, बेरियम का प्रतीक क्या मान लिया भाई? Ba। नियोन, नियोन, Ne, नियोन मान लिया भाई, प्रतीक मान लिया बस, और क्या है भाई? ठीक है भाई, और भी तो है भाई, ऐसे तो बहुत ही सारे हैं। जैसे भाई सोडियम का Na, पोटेशियम का K, आयरन का Fe, कॉपर का Cu। तो इसी प्रकार बहुत ही सारे तत्व है भाई जिनको रिप्रेजेंट करतेगा भाई। ठीक है भाई बच्चों, तो यहाँ तक कर लेना भाई आप सभी। थैंक यू सो मच भाई बच्चों, आप मेरे साथ जुड़े रहे, और बच्चों इसी प्रकार आप मेहनत करते रहे, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है भाई।